तो महोत्सव में आते ही पहले दिन मैं मेरी दृष्टि खुल गई। तो देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं सच में होती है ये सारी चीजें जो टीवी में देखते हैं वैसा ही सब दिखता है। जैसे जैसे वो नहीं नींद देखते, वो नहीं खाना देखते हैं, उनकी वो संगत हमारे लिए करते हैं। और इसी की वजह से हमने आज देख पाया और मुझे लगा। जय सिया राम भाई। मीत भाई, आप आशाएं कैसे ज्वाइन हुए, क्या एक्सपीरियंस रहा आशाएं में आपका? अभी आप महोत्सव चल रहा है तो अभी आप आए हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आशाएं में? जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा आप बताओ। जय सिया राम भाई। भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ना, जैसे मैं आशय से जुड़ा तो मेरा रीजन क्या था आशय जुड़ने का। तो मैं ना पहले से इन सब चीजों में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट रखता था कि ये सारी चीजें मुझे देखनी है। और जैसे छोटे बच्चे कार्टून में ऐसा दिखाते हैं कि ये सारी चीजें, तो उससे भी इंस्पायर होता था। तो मुझे एक भाव आया कि ये सारी चीजें होती है। तो मैंने ऐसे स्टडी करना चालू किया, फिर ऐसे करते करते मैंने खुद से कुछ करना चालू किया। लेकिन उस टाइम पे ना ऐसा बोलते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें उल्टी पड़ जाती थी, तो उससे लाइफ में भी बहुत सारी इश्यूज आने लगे थे। मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो इंटरेस्ट ना, जैसे बोलते हैं वो तिनका अंदर रह जाता है जला हुआ। तो बाद में ना मुझे आचार्य के बारे में पता चला कि ये सारी चीजें हैं, उसमें थर्ड एक्टिवेशन कराते हैं। तो मुझे उस टाइम में ना चक्रों के थर्ड आई के मुझे थोड़ा थोड़ा पता था। फिर मैंने उनकी वेबसाइट में जाके डिटेल स्टडी किया और पता चला कि अच्छा ये सारी चीजें होती है, ये सब देखते हैं और ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, तो मैंने आचार्य में अपना एनरोलमेंट कराया। उसमें ऑरा चेकिंग होती है सबसे पहले। तो वहाँ पे आशीष भैया थे जिन्होंने मेरा सबसे पहले ऑरा चेक किया था। उन्होंने थर्ड आई से पूरा का पूरा जैसे बता देना कि देव कृपा हो गई, आपके पितृ हो गए, आपके नेगेटिविटी हो गई, आप मतलब आपकी ऊर्जा किस लेवल की है, कौन से चक्र एक्टिवेट है, वो सारी की सारी चीजें वो बता रहे थे। और ऐसा नहीं कि जैसे मतलब ये तो दूसरे भी लोग बता रहे हैं कि इसमें नया क्या है। तो जैसे इसमें नया मुझे ऐसा लगा कि वो लोग ना इसके साथ साथ वो ऐसा भी दिखा रहे थे कि ये चीज आपको कैसे लाइफ में अफेक्ट करती है। जैसे आशीष भैया ने मुझे ऐसा बताया था कि दो नेगेटिविटी है आपके ऊपर, और वो नेगेटिविटी ना आपके जनरली मेंटल डिसबैलेंस में वो बेसिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। लाइफ में आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, अकेलापन कर देती है। तो वो सारी चीजें थी, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं रिजल्ट कर पा रहा हूँ, तो मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन होने के बाद एक प्रोसेस होती है जो भैया ने मुझे बताई कि वो प्रोसेस फॉलो करो। तो मैंने उस प्रोसेस को फॉलो की और 1.5 साल हो गए भैया आज मुझे ज्वाइन हुए। 1 साल तक तो मतलब ऐसा बोले कि संघर्ष ही रहा है, लेकिन भैया बहुत इंस्पायर करते रहते थे बीच बीच में। उसके 1 साल बाद जब महोत्सव आया तो उन्हें भैया ने इन्वाइट किया कि महोत्सव में आ जाओ। तो महोत्सव में आते ही पहले दिन भैया मेरी दृष्टि खुल गई। तो पहले पहले तो ऐसे भाव आते थे कि भाई दृष्टि खुलती है तो कैसे, मतलब होती भी है कि मतलब ऐसे, भले ही मुझे लगता था कि है, लेकिन जैसे मैंने देखना चालू किया तो भैया ने बताया, सिखाया कि देखो तुम्हें कैसे कैसे चीजें होती है, तुम एक्चुअल में देखो ऐसा। तो मैंने एक्चुअल में जब देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं सच में होती है ये सारी चीजें जो हम टीवी में देखते हैं वैसे ही सब दिखता है, जैसे जैसे दिखाते वैसे ही सब दिखता है। और भैया ने बहुत ही डिटेल में हमें सिखाया है, बहुत टाइम दिया है, सारे मेंटर से टाइम दिया है। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ अपने मेंटर से सिखाऊं, मैं जिस भी भैया के पास जाता था, इन शॉर्ट मेंटर तो छोड़ो, कोई भी अगर कोई दूसरा भी स्टाफ मेंबर हो आशा में, अगर मैं उनके पास जाके बैठ जाता था तो वो कुछ ना कुछ सिखाते थे। मतलब पूरे को ऐसा नहीं कि भाई तुम ये मेंटर है तो आप उनके पास ही जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना परिवार की तरह रखते हैं, पूरा का पूरा अपने परिवार की तरह रखते हैं। और ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी महोत्सव में, कि अनुभव तो चलो ठीक है होते रहते हैं, लेकिन जो अनुभव के पीछे का जो संघर्ष होता है ना, जो भैया करते हैं, सबसे पहले तो परीक्षित भैया जो करते हैं, वो मुझे पता है कि वो ना रात को 3-3 बजे सोते हैं। मतलब यहाँ पे उनका सेशन होता है हमारा, वो हम पर कंटिन्यू ध्यान देते रहते हैं पूरे दिन, सुबह से लेकर रात के 3 बजे तक वो हम पर ही ध्यान देते रहते हैं। जैसे सुबह आए वो हवन कराएंगे, हवन करने के बाद हमको थोड़ा मतलब सिखाएंगे, वो सेशन लेंगे, फिर वापस दृष्टि का सेशन हो जाएगा। मतलब उनको पता है कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, वो ना वो मोटिवेशन दिखता है। और इसी वजह से ना ऐसे अंदर से भाव आते हैं भैया कि वो ना मतलब अपने हैं, ऐसा हमको भाव आते हैं उनको देखकर। और इससे भी बड़ी बात है कि जो मेंटर्स है, सारे मेंटर्स वो ना कभी, मैं 4 दिन से यहाँ पे आचार्य हूँ, मैंने एक भी मेंटर को सोते हुए नहीं देखा। सारे के सारे मेंटर 4-4 बजे तक, तो मैं कभी कभी 7-7 बज जाते हैं, वो नहीं नींद देखते, वो नहीं खाना देखते, उनकी पता नहीं क्या और चल रहा है उनका पर्सनल, वो मुझे नहीं पता। लेकिन वो ना बड़ा संघर्ष करते हैं उनके लिए, वो संघर्ष हमारे लिए करते हैं, और इसी की वजह से हम ना आज देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना बड़ी अच्छी लगी मुझे, और इसकी वजह से मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस भी आता है कि मुझे ना इनको निराश नहीं करना सारी चीजें।
जय सिया राम भाई, जय सिया राम।